नमस्कार दोस्तों, ये मिनी ब्लॉग का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हल्द्वानी से पहाड़ की ओर था और सेकंड पार्ट पहाड़ से हल्द्वानी की ओर है। तो इसमें हम अपने घर की रोड पे आ गए हैं, तो सबको बाय बाय करके हम लोग जाने की बस तैयारी हो रही है। और जब देखा तो दर्शित पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ था। दर्शित को ना हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं मुझे छोड़ ना जाएं, तो इसलिए पहले गाड़ी में बैठ जाता है। ये हमारे सैन देवता, यहाँ रामायण था, इसीलिए हम गए थे। फिर हमने रास्ते में, मुझे क्लिप कराने का टाइम नहीं लगा, तो कैंची धाम पे आके हमने थोड़ा सा, जो जाम लगा था ना, तो इसलिए टाइम मिला, तो उस टाइम ही पर मैं वीडियो बना पाई। बहुत भीड़ थी उसकी। फिर हम आए भीमताल पर हमने थोड़ा खाना खाया, उसको मैं आपको दिखा नहीं पाई। खाना खाने के बाद हमने बोटिंग करने का फ़ैसला किया, क्योंकि दर्शित की ख्वाहिश थी कि मुझे बोटिंग करनी है। पता नहीं कैसे उसने बोट देखी और बोटिंग करनी। फिर हॉर्स देखा तो बोला हॉर्स राइडिंग करनी है। मैं हॉर्स राइडिंग तो नहीं करा सकते, बोटिंग करा सकते हैं। हॉर्स राइडिंग में थोड़ा ख़तरा होता है, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो बनाया, वहाँ का व्यू लिया। इतना सुंदर व्यू गाइज़, आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप आए हैं तो आप महसूस कर सकते हैं, और अगर आप नहीं आए हैं तो आप आ सकते हैं उत्तराखंड में आप कुमाऊँ, हल्द्वानी से कुमाऊँ के द्वार काठगोदाम से आप निकलेंगे रानीखेत पहाड़ की ओर, तो आपको रास्ते में भीमताल मिल जाएगा। बहुत सुंदर लोकेशन है। तो मैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके गई थी। हमें तो जैकेट मिल गई थी, पर बच्चों के लिए उन्होंने कोई जैकेट नहीं दी, शायद उनके पास नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बच्चों को लेके बोटिंग करने में। तो फिर लेकिन बेटे का मन था और अकेले मैं भी नहीं रहना चाह रही थी बाहर, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। गए और हमें पसंद दूसरी वो रेड वाली आई थी बोट, लेकिन फिर हमें ये मिल गई। मैंने कहा तुम्हारे नाम से यही है। मैंने कहा ठीक है। अब हम बैठ गए और पैडल वाली ले ली, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम आराम से अपनी बातें भी कर पाएँ और इन्जॉय भी कर पाएँ। लेकिन सोचा तो ऐसे था, पर पापा थोड़ा थक गए थे। उन्हें ना पैडल मारने में थकान हो रही थी, उनके पैरों में दर्द हो गई। तो फिर कोई नहीं, उन्होंने मैनेज कर लिया था। पापा तो यंग हैं, पर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पानी से थोड़ा डर लगता है। मैं डर के वीडियो बना रही हूँ, और मम्मी को देखो कह रही पानी डालो पानी डालो। दर्शित तो बहुत इंजॉय कर रहा था। कैसा लग रहा है? वो देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नाड़ा भी नहीं छोड़ा। कैसा लग रहा है? और पता है गाइस, वहाँ भी ना एक दुकान से टमाटर मिल गया से, कैसा लग रहा और है? टमाटर लेके चले। अब वो राइम भी सुना रहा है, आहा टमाटर। उसे सब्जियों से थोड़ा ज़्यादा लगाओ। ये कितना एंजॉय कर रहा है मेरा बच्चा। फिर हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। पानी में जो तैरने की, मतलब तैर तो नहीं, बोटिंग करने की जो खुशी होती है ना, वो सच में बहुत अच्छी होती है। एक बार ये भीमताल में मैंने अपनी दादी को भी बोटिंग करवाई थी। अब वो इस दुनिया में रही नहीं, पर उसे बहुत मन था बोटिंग करने का। तो ऐसे ही हल्द्वानी को जाते वक्त हमने विचार आया कि इसको कराते हैं, और वो इतना खुश हुई ना, हमेशा कहती रहती थी कि मुझे बोटिंग कराई। चलो वो तो पुरानी बातें हैं, पर अभी जो बातें मैं आपको वो बता रही हूँ कि हमें बहुत मज़े किए। वैदेही ने भी खूब इंजॉय किया, पर वो ना बाद में थोड़ा सा डर सी गई थी कि मैं मतलब कहाँ हूँ, क्योंकि उसे ज़्यादा इधर उधर जाने का वो नहीं मिल पा रहा था। हमने उसको एक ही पोजीशन में पकड़ा हुआ था, पर फिर भी उसने इंजॉय करा, अच्छा रहा। उसने, दोनों बच्चों की ना मेरी फ़र्स्ट बोटिंग थी, तो दोनों ने इंजॉय किया। फिर हम इंजॉय करने के बाद आए। दर्शित का ये हाल था कि वो कह रहा था मुझे और करनी है, पर हमने कहा अच्छा, अब टाइम नहीं है, अब क्योंकि देर हो रहा था, रास्ते हमें हल्द्वानी भी जाना था, इसलिए हम वहाँ से आ गए। तो गाइज़, हम मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक प्यार दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।